स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में जिसका नाम है रिटेल मैनेजमेंट। इस कोर्स को खास डिजाइन किया गया है उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए जिनका रिटेल बिजनेस है, जो रिटेल बिजनेस में आना चाहते हैं, जो रिटेल बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ नया चाहते हैं, कुछ ग्रोथ लाना चाहते हैं। रिटेल मैनेजमेंट के इस कोर्स में हम आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिससे आप अपने रिटेल आउटलेट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और जो आना चाहते हैं रिटेल बिजनेस में वो पहले से जान जाएंगे कि उनको किन बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो इस कोर्स के सबसे पहली वीडियो है, तो मैं इसमें आपके लिए रिटेल मैनेजमेंट की कुछ फाउंडेशन सेट करूंगी, जैसे रिटेल क्या है, रिटेल मैनेजमेंट क्या होता है, रिटेल मैनेजमेंट की बेनिफिट्स के फायदे क्या हैं और रिटेल मैनेजमेंट का ना स्कोप क्या है। और साथ ही मैं बताऊंगी कि इस कोर्स में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो रिटेल क्या है? रिटेल का मतलब है सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर, यानी कि ग्राहक को प्रोडक्ट बेचना जिसका इस्तेमाल ग्राहक को ही करना हो, ना कि आगे बेचना हो। मतलब B2C है ये। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि रिटेल इज अ कस्टमर बिजनेस। जैसे बिग बाजार हो गया, वी मार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट, आदित्य बिरला फैशन, फ्यूचर लाइफस्टाइल, ऐसे बहुत से नाम हैं जो रिटेल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो अब रिटेल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एक रिटेल आउटलेट या शॉप को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी डे टू डे एक्टिविटीज को प्रॉपरली मैनेज करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे ही हम कहते हैं रिटेल मैनेजमेंट। ये ऐसा प्रोसेस है जिसका मेन एम ये मेक श्योर करना है कि कस्टमर जो भी गुड्स खरीदे आपसे उससे वो सेटिस्फाइड हो, आउटलेट की सर्विसेज से खुश होकर लौटे, उसके ऑपरेशन स्कीम्स इन्वेंट्री को मैनेज करना हो, आपने प्रॉफिटेबिलिटी बना के रखना है और न्यू एवेन्यूज नए क्षेत्र ढूंढने हैं ग्रोथ के, इसकी खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। तो अगर आपको भी अपने रिटेल बिजनेस में बढ़िया प्रॉफिट है कमाना, तो याद रखिए आपको कंज्यूमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को हैसल फ्री प्रोसेस यानी बिना किसी परेशानी के डिजाइन करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्यों रिटेल मैनेजमेंट पर ध्यान देना इतना जरूरी है, क्या फायदे हैं इसके? इन सवालों का जवाब ना एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपको एक जीन्स परचेज करनी है, आपके घर के पास एक स्टोर है, आप वहां जाते हैं, आपने अपने जीन्स का साइज बताया, रिटेलर को बोला कि आपको बेल बॉटम टाइप जीन्स चाहिए, उसको आधा घंटा लग गया एक्चुअली आपकी प्रेफरेंस के चॉइस के हिसाब से जीन्स ढूंढने में। आपने जीन्स परचेज तो कर ली लेकिन आप खुश होकर नहीं निकले दुकान से कि इतना टाइम लगा दिया, आप शायद स्टोर में दोबारा ना जाना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। तो ये एक एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट है रिटेल मैनेजमेंट का जो दुकानदार ने अच्छे से नहीं संभाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी जो रिटेल आउटलेट है और आउटलेट पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता है, काफी लोग विजिट करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट रेंज भी काफी सारी है, काफी वैरायटीज मौजूद हैं, लेकिन आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, यानी कि कैटेगरी वाइज कुछ भी अरेंज नहीं है, चाय की पत्ती, साबुन, वॉशिंग पाउडर, दाल, राइस वगैरह सब इधर उधर रखा हुआ है। अब ऐसे में कस्टमर के लिए वो सामान ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा जो उसे खरीदना है। इसलिए हो सकता है वो आपकी शॉप पे बिना कुछ लिए ही चला जाए। कस्टमर जाएगा और 10 लोगों को और बताएगा कि भाई उस स्टोर में बिल्कुल मत जाना, वहां कोई मैनेजमेंट नहीं है, टाइम बर्बाद होता है, सामान ढूंढने में इतना समय लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी स्टोर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीजें कस्टमर को पसंद नहीं आई और इसीलिए उसका एक्सपीरियंस खराब हुआ। तो अगर स्टोर में ना प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज अरेंज्ड हो तो कस्टमर के लिए आसान नहीं होता वो सामान ढूंढना। यहाँ पर प्रॉपर रिटेल मैनेजमेंट होता तो बात कुछ और ही होती और शायद कस्टमर सामान खरीद के हैप्पी मूड में बाहर जाता। तो समझे आप कितना जरूरी है रिटेल मैनेजमेंट। ऐसे में अब बात करते हैं रिटेल मैनेजमेंट के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे बड़ा बेनिफिट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कस्टमर को जो वैल्यू मिलनी होती है ना, वो बिजनेस से जो एक्सपेक्ट करता है, आपकी दुकान में घुसने से वो एक्सपेक्ट करता है, जैसे स्टोर के अंदर और बाहर का डिजाइन अच्छा हो, प्रोडक्ट प्लेसमेंट अच्छी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, कस्टमर सर्विस अच्छी हो, सपोर्ट अच्छा हो। इफेक्टिव रिटेल मैनेजमेंट होगा तो कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर अपना सामान इजीली ले पाएगा। त्योहार के दौरान स्टोर में काफी क्राउड होता है, वो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स के हेल्प से अच्छी हो सकती है। उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर दो,
उनको गारंटी दो कि कस्टमर जैसे ही स्टोर में आएगा उसको उसी वक्त केटर किया जाएगा। कैथरीन बारचेटी का कहना है कि मेक अ कस्टमर नॉट अ सेल। कस्टमर बनाओ, सेल करने पे फोकस मत करो। कस्टमर बनेगा तो सेल बार बार होगी। दूसरा बेनिफिट, हैसल फ्री शॉपिंग। रिटेल मैनेजमेंट होगा तो हर चीज सिस्टमैटिक होगी। प्रोडक्ट्स जैसे मैंने कहा था कैटेगरी वाइज अरेंज्ड होंगे, प्राइस, ब्रांड, क्वांटिटी सबके हिसाब से। तो कस्टमर को चूज करने में आसानी होगी, चॉइस करने में आसानी होगी। रिजल्ट एक बढ़िया शॉपिंग एक्सपीरियंस। फिर वेल ऑर्गेनाइज स्टोर एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट से एक तो आपका स्टोर वेल ऑर्गेनाइज रहता है, दूसरा आपको ये भी दिख जाता है कि आपकी शॉप में स्टॉक कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ उसको रीफिल करना है। कस्टमर आए तो ऐसा ना हो कि आपके स्टोर में सामान ही ना हो और कस्टमर आपके कंपटीटर के पास चला जाए। चौथा, इनेबल्स बिजनेस ग्रोथ। क्योंकि आप अपने ऑपरेशंस, कस्टमर एंगेजमेंट दोनों पर ध्यान दे रहे हो तो ये आपको ग्रोथ देता है। साथ ही आपको टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन स्ट्रैटेजी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस जो आप अगर करोगे तो ये आपके रेवेन्यू को भी एक पुश देगा। तो रिटेल मैनेजमेंट के फायदे अनेक तो हैं और ये सेक्टर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। रिटेल सेक्टर ने इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसका कारण यही है कि हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन है, हमारा कंजम्पशन रेट बढ़ता जा रहा है, हमारी मिडिल क्लास पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और हमारी यंग पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। इंडियन रिटेल मार्केट 2026 तक एक्चुअली 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का एक्चुअली अनुमान है, यानी 1.6 लाख करोड़ रुपए। तो इस बढ़ती डिमांड में रिटेल मैनेजमेंट की डिमांड को भी बढ़ा दिया है। इस कोर्स को देखने के बाद आप अपने छोटे से रिटेल बिजनेस को भी बना पाएंगे बड़ा बिजनेस। हमने इसमें ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की है जो डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट में। इस कोर्स को आपके लिए डिजाइन किया है रिटेल सेक्टर से जुड़े एक्सपीरियंस स्पीकर्स ने और इसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण स्पीकर खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, जो है फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। क्योंकि उन्होंने काफी रिटेल बिजनेसेस को खड़ा करने में, बड़ा करने में बहुत मदद की है। अपना कहते हैं ना, अपना ज्ञान, अपनी पूरी शिद्दत से उनको ज्ञान दिया है कि वो उसको बड़ा कर सकें और कैसी स्ट्रैटेजीज अपना सकें ताकि उनके बिजनेस में बदलाव आए। इसमें एक प्रोफेसर मैं भी हूं जिसमें मैंने रिटेल स्ट्रैटेजीज को पढ़ के आपको उनके बारे में, एंगेजमेंट के बारे में और क्लासिफिकेशन के रिटेलर्स किस टाइप के होते हैं उसके बारे में आपको ज्ञान दिया है। फिर हमारे साथ है योगेंद्र मलिक जी, जो एक सेल्स मेंटर और लर्निंग डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्होंने 17 साल से भी ज्यादा का इनको एक्सपीरियंस है, स्पेशली रिटेल सेक्टर में। और फिर हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सैनी जी, ये एक इंटरनेशनल सेल्स और लीडरशिप कोच हैं और पिछले 7 सालों में इन्होंने 600 से ज्यादा वर्कशॉप्स की हैं जिसमें इन्होंने 35,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है सेल्स और रिटेल मैनेजमेंट में। तो अब आते हैं इस कोर्स में हम आपको क्या बता रहे हैं। इस कोर्स में हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कितने तरह के रिटेल बिजनेसेस होते हैं, रिटेल बिजनेस में लोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन कैसी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी, सेल्स बढ़ाने के लिए प्रमोशन, मार्केटिंग, इनमें क्या आपको करना चाहिए, स्टोर्स का स्टॉक और डेटा कैसे मैनेज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस को आपने कैसे देखना है ताकि आपका कैश फ्लो मैनेज होता रहे, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, इंप्लॉइज की सहूलियत और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कंपनी की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, रिटेल बिजनेस शुरू करने से पहले किस तरह के लाइसेंसेस आपको लेने पड़ते हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, साथ ही टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने बिजनेस को कैसे सेफ और सिक्योर भी रख सकते हैं, और रिटेल सेक्टर में कौन कौन से अपकमिंग ट्रेंड्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। और फिर हमने बात की है ऑनलाइन रिटेल के बारे में कि ऑनलाइन स्पेस अब कैसे बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को लेकर भी हमारे इंडस्ट्री लीडर्स आपके साथ बात करेंगे। और एक हमारी बड़ी स्पेशल वीडियो है वी मार्ट के ललित अग्रवाल जी के साथ, जो रिटेल सेक्टर में एकदम दिग्गज हैं और वो देंगे आपको टिप्स कैसे एक दुकान से 10 दुकान तक आप पहुंच सकते हैं। तो आई होप ये हमारे कोर्स जो रिटेल बिजनेस पर है, रिटेल मैनेजमेंट पर है,
आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप एक जर्नी बताएगा कि कैसे आप अपने रिटेल बिजनेस की हर एक फैसेट, हर एक वर्टिकल को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं और किन स्ट्रैटेजीज से आपका बिजनेस एकदम अलग और उभर कर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे साथ ये कोर्स की जर्नी जो है रिटेल मैनेजमेंट पर।